नमस्कार मित्रों, मैं पंडित जनार्दन तिवारी आशा करता हूं कि आप सभी सकुशल होंगे। तो आइए कुंभ राशि का वार्षिक राशिफल जानते हैं। कुंभ राशि फल 2025 के माध्यम से हम जानेंगे कि साल 2025 कुंभ राशि वालों के स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक पक्ष, प्रेम विवाह, वैवाहिक जीवन, घर गृहस्थी व भूमि भवन वाहन आदि के लिए कैसा रहने वाला है। इसके अलावा इस वर्ष के ग्रह गोचर के आधार पर हम आपको कुछ उपाय भी बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप संभावित परेशानी या दुविधा का हल भी प्राप्त कर सकेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए कुंभ राशि फल 2025 क्या कहता है। अब आगे बढ़ें, इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। कुंभ राशि वालों, पारिवारिक मामलों में इस वर्ष आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। साल की शुरुआत से लेकर लगभग मई महीने तक दूसरे भाव पर राहु केतु के प्रभाव के चलते परिजनों के बीच असामंजस्य देखने को मिल सकता है। परिजन एक दूसरे पर संदेह कर सकते हैं, एक दूसरे के बारे में भला बुरा कह सकते हैं। इन सभी कारणों से पारिवारिक संबंध कमजोर रह सकते हैं। हालांकि मई महीने के बाद से राहु केतु का प्रभाव दूसरे भाव से समाप्त हो जाएगा, लेकिन तब तक यानी कि मार्च माह के बाद से ही दूसरे भाव पर शनिदेव का गोचर हो चुका होगा और तब बाकी समय में शनिदेव के द्वारा कुछ परेशानी दी जा सकती है। यानी कि पूरे वर्ष ही पारिवारिक संबंधों में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। वहीं गृहस्थ संबंधी मामले में इस वर्ष आपको मिले जुले या बीच बीच में कुछ कमज़ोर परिणाम मिल सकते हैं। कुंभ राशि 2025 के अनुसार साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक बृहस्पति का गोचर चतुर्थ भाव में रहेगा। चतुर्थ भाव में बृहस्पति के गोचर को बहुत अच्छा नहीं माना गया है, लेकिन फिर भी हम ये मान कर चलते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन संतुलित बना रहेगा। लेकिन इसी बीच में मार्च महीने के बाद से शनि की तीसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर शुरू हो जाएगी, जो बाद के समय में पूरे वर्ष और उसके बाद भी बनी रहेगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति भी चतुर्थ भाव में अपना प्रभाव समेट लेंगे, तब शनि का प्रभाव अधिक प्रभावी होगा। अतः इस अवधि में गृहस्थ जीवन से संबंधित परेशानी तुलनात्मक रूप से बढ़ सकती है। कहने का तात्पर्य यह है कि पारिवारिक मामलों के लिए साल कमजोर है, लेकिन गृहस्थ मामलों को मिले जुले परिणाम दे सकता है। फिर भी दोनों ही मामलों में सावधानीपूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता रहने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से यह साल मिला जुला या कभी कभी एवरेज से कुछ हद तक कमजोर भी रह सकता है। तुलना करें तो साल का दूसरा हिस्सा अपेक्षाकृत ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। साल की शुरुआत से लेकर मार्च के महीने तक आपका लग्न या राशि स्वामी शनि आप अपनी ही राशि में रहेगा, अर्थात प्रथम भाव में रहेगा। हालांकि शनि का पहले भाव में गोचर अच्छा नहीं होता है, लेकिन अपने राशि होने के कारण यह कोई बुरा या बड़ा नुकसान नहीं देगा, अर्थात कोई बहुत बड़ी समस्या, स्वास्थ्य समस्या नहीं देगा। मार्च के बाद आपका लग्न या राशि स्वामी दूसरे भाव में चला जाएगा। यहाँ पर भी शनि के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है। वहीं मई महीने से लेकर राहु का गोचर बहुत पहले भाव में रहेगा, यह भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार राहु आपको पेट से संबंधित अथवा मन मस्तिष्क से संबंधित कुछ परेशानी दे सकता है, अर्थात राहु और शनि आपके स्वास्थ्य को बिगाड़ने का संकेत कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक अच्छी बात यह रहेगी कि मई महीने के मध्य भाग से लेकर बाकी के समय में देव गुरु बृहस्पति आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे। बृहस्पति के लिए स्थिति बहुत अच्छी कही जाएगी। पंचम भाव में गोचर करते हुए बृहस्पति आपके भाग्य लाभ और प्रथम भाव को देखेंगे। फलस्वरूप आपके स्वास्थ्य की रक्षा करेंगे। यानी इस वर्ष स्वास्थ्य पीड़ा होने की संभावना है, जिनमें से मन मस्तिष्क अर्थात ब्रेन, मुख आदि से संबंधित कुछ परेशानी और पेट तथा बाजू से संबंधित कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। लेकिन मई महीने के मध्य के बाद परेशानियां बहुत कम रहेंगी अथवा आकर शांत हो जाएंगी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि साल का दूसरा हिस्सा स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा है। फिर भी पूरे वर्ष स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना जरूरी रहेगा। प्रेम प्रसंग के मामले में यह साल आपको एवरेज या एवरेज से बेहतर परिणाम दे सकता है। कुछ मामलों में काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं। पंचम भाव के स्वामी बुध का गोचर साल के अधिकांश समय आपके पक्ष में रहेगा। वहीं प्रेम संबंधों के कारक ग्रह शुक्र का गोचर भी साल के अधिकांश समय अनुकूल परिणाम देना चाह रहा है। इस वर्ष किसी नकारात्मक ग्रह का प्रभाव लंबे समय तक पंचम भाव पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं पड़ रहा है। कुछ विद्वान राहु की पंचम दृष्टि मानते हैं। उनके अनुसार मई के बाद आपके बीच बीच में संदेह के चलते रिश्ते में थोड़ा बहुत
उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन कोई बड़ी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि मई महीने के मध्य के बाद से लेकर बाकी के समय में पंचम भाव पर बृहस्पति का गोचर रहेगा, जो प्रेम संबंधों में अच्छी खासी अनुकूलता दे सकता है। इस तरह से साल 2025 प्रेम संबंध के लिए सामान्य तौर पर अनुकूल रह सकता है। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार बीच बीच में कुछ परेशानियां आने के योग भी प्रतीत हो रहे हैं, इसलिए हम प्रेम संबंध के लिए साल को औसत या औसत से बेहतर कह सकते हैं। जिन लोगों की दशाएं अनुकूल रहेंगी उन्हें बृहस्पति की कृपा से मई महीने के मध्य भाग के बाद काफ़ी अच्छे परिणाम भी मिल सकते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि यह साल प्रेम संबंध के लिए एवरेज या एवरेज से बेहतर रह सकता है। नौकरी के दृष्टिकोण से साल 2025 एवरेज या फिर एवरेज से कुछ हद तक बेहतर भी रह सकता है। इस बार छठे भाव पर लंबे समय तक कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं रहेगा, अतः नौकरी यथावत चलती रहेगी और आपको अपनी मेहनत के अनुरूप परिणाम मिलते रहेंगे। हालांकि दूसरे भाव पर साल की शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च से लेकर आगे के समय में शनि का प्रभाव रहेगा। कुंभ राशिफल 2025 के अनुसार स्थितियां इस बात का संकेत कर रही हैं कि सब कुछ स्मूथ बना रहेगा। इस बात में थोड़ा सा संशय है, लेकिन फिर भी कोई बड़ा व्यवधान नहीं आना चाहिए। इस वर्ष आपको आपकी बातचीत के तौर तरीके में थोड़ी और मेहनत और संशोधन करने की जरूरत होगी, जिससे सहकर्मियों के साथ आपके संबंध अच्छे रहें और नौकरी करने में आपको मजा आए। आर्थिक मामले में यह साल औसत परिणाम दे सकता है। यदि हम कमाई के दृष्टिकोण से बात करें तो साल का दूसरा हिस्सा कमाई के दृष्टिकोण से काफ़ी अच्छे परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य भाग तक आपके लाभ भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में रहेगा, अतः कमाई के मामले में आपको औसत परिणाम मिल सकते हैं। लेकिन मई महीने के मध्य भाग के बाद लाभ भाव का स्वामी पंचम भाव में जाकर लाभ भाव को देखेगा और आपको अच्छा खासा लाभ करवाने का प्रयत्न करेगा। यानी कि आमदनी के दृष्टिकोण से साल का पहला हिस्सा एवरेज तो वहीं दूसरा हिस्सा बहुत अच्छा रह सकता है, जबकि बचत के दृष्टिकोण से यह साल कुछ हद तक कमजोर रह सकता है। महीने की शुरुआत से लेकर महीने तक धन भाव पर राहु का प्रभाव रहेगा, वहीं मार्च के महीने से लेकर आगे के समय में धन भाव पर शनि का प्रभाव रहेगा। ये दोनों ही स्थितियां धन के बचत के मामले में अच्छी नहीं कही जाएंगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि इस वर्ष बचत करना थोड़ा सा कठिन रहेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि साल कमाई के दृष्टिकोण से सामान्य तौर पर अच्छा तो वहीं बचत के दृष्टिकोण से कमजोर रह सकता है। इसलिए आर्थिक मामले में इस साल आपको एवरेज परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। अब उपाय की बात करें तो नियमित रूप से 43 दिनों तक घर से नंगे पांव मंदिर में जाएं, गले में चांदी धारण करें, शरीर पर हमेशा कोई न कोई सफ़ेद कपड़ा पहन कर रखें। हमारा वीडियो अपने अंत तक देखा इसके लिए धन्यवाद।